हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। कहानी की शुरुआत में हम मिंगयान को पानी में डूबते हुए देखते हैं और ये सब उसकी स्टेप सिस्टर और उसका बॉयफ्रेंड युवानजी दोनों साथ मिलकर कर रहे थे। दरअसल युवानजी को मिंगयान हमेशा से एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तभी यहाँ हमारा हीरो सिमू चैन भी आ जाता है मिंगयान को बचाने के लिए, लेकिन स्टेप सिस्टर और युवानजी उसे चाबी देने के बदले उससे एक प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करवा लेते हैं। सिमू चैन मिंगयान को बचाने जाता ही है, लेकिन वो देखता है मिंगयान के पैर जंजीरों से बंधे हुए थे, यानी कि जो लोहे की चैन थी उससे लॉक थे और पानी बढ़ता ही जा रहा था और दोनों यहाँ मारे जाते हैं। तभी मिंगयान की आंखें अचानक से खुलती है और वो देखती है वो एक कार के अंदर थी और वो इस वक्त युवानजी के साथ थी। इसका मतलब ये था कि वो मरने के बाद टाइम में थोड़ी सी पीछे आ गई थी और ये वो दिन था जिस दिन मिंगयान युवानजी के साथ भाग रही थी, जो कि इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन मिंगयान को इस वक्त ये बात पता नहीं थी, लेकिन उसका एक और बार रीबर्थ हुआ था। इस वजह से इस बार उसे ये सब कुछ याद था जो आगे होने वाला था। इसलिए मिंगयान कार रुकवा कर सीधा सिमू चैन के पास चली जाती है। इस टाइम में भी जो सिमू चैन था वो मिंगयान को बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन मिंगयान तो युवानजी को पसंद करती थी। लेकिन इस बार वो सिमू चैन के पास आ जाती है। यहीं पर हम स्टेप सिस्टर को भी देख पाते हैं, जो कि मिंगयान को देखते हुए उससे कह रही थी वो तो सिमू चैन से शादी करना ही नहीं चाहती थी, फिर वो उसके पास क्यों आई है। मिंगयान तो स्टेप सिस्टर को 2 थप्पड़ मारकर उसे चुप करा रहती है। तभी पीछे से युवानजी चिल्लाता है, मिंगयान को बुलाता है। मिंगयान उसके पास जाती है और ये चीज देखकर सिमू चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उसे वापस से धोखा दे रही है क्या। मिंगयान युवानजी के पास तो जाती है, लेकिन वो तो उसे सिर्फ थप्पड़ मारने के लिए उसके पास आई थी। ये चीज देखकर तो सिमू चैन को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। युवानजी मिंगयान से कहता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं, तो सिमू चैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अब से वो उसकी वाइफ है, अगर उसने उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश करी तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। जब मिंगयान घर पर बैठी थी तभी उसके स्टेप डैड का उसे कॉल आता है और वो तो मिंगयान को काफी ज्यादा डांट रहे थे और कह रहे थे कि वो उसकी स्टेप सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मिंगयान ने उसे थप्पड़ जो मार दिया था, स्टेप डैड इसी वजह से गुस्सा थे। स्टेप डैड तो उसे मिलने के लिए भी कहते हैं, लेकिन मिंगयान तो साफ साफ मना कर देती है। जब मिंगयान खाना लगा रही थी तभी वहाँ पर स्टेप सिस्टर भी आ जाती है। स्टेप सिस्टर मिंगयान को बुली करने की कोशिश तो करती है, लेकिन मिंगयान यहाँ पर स्टेप सिस्टर को साइड कर देती है और वो नीचे गिर जाती है और स्टेप सिस्टर तो यहाँ पर काफी ज्यादा नौटंकी करने लग जाती है और तभी स्टेप डैड आकर मिंगयान के ऊपर ही चिल्लाने लग जाते हैं कि तभी यहाँ पर मूचैन भी आ जाता है और वो स्टेप डैड से कहता है कि वो उसकी वाइफ है, तो अब वो उसके ऊपर नहीं चिल्ला सकते। मिंगयान उसके स्टेप सिस्टर और उसके डैड से कहती है कि दरवाजा उस तरफ है, वो घर वापस जा सकते हैं। तभी मूचैन को पता चलता है कि मिंगयान के हाथ पर कुछ गर्म सूप गिर गया था, जिसकी वजह से उसका हाथ जल गया है। उसके हाथों पर दवाई लगाने लग जाता है और इस दौरान मिंगयान को लग रहा था कि सिमू चैन उसे किस करने ही वाला है, लेकिन वो तो किस नहीं करता बल्कि वहाँ से उठकर बाहर चले जाता है। अब रात को मिंगयान तो चूहे से डरने का नाटक करती है, क्योंकि उसे सिमू चैन से दूर नहीं सोना था, इसलिए वो बाद में उसी के बेड पर आकर सो जाती है। नेक्स्ट डे मिंगयान अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए जाती है, जो कि उसके सामने तो काफी ज्यादा अच्छा बनने का नाटक करती थी, लेकिन वो हकीकत में काफी ज्यादा बुरी इंसान थी। मिंगयान को पिछली बार तो इस बात का पता नहीं था, लेकिन इस बार तो उसे सब कुछ पता था। इस वजह से वो शॉपिंग करने के लिए आती है और अपनी दोस्त से कहती है कि वो उसका कार्ड भूल गई है, क्या वो पेमेंट कर सकती है। तो उसकी दोस्त भी अच्छी बनते हुए वहाँ पर पेमेंट कर देती है, जबकि वो मन के अंदर तो मिंगयान को बहुत ज्यादा बुरा भला कह रही थी। इसके बाद ये दोनों एक कैफे में आकर बैठती है कि तभी जो मिंगयान की दोस्त थी वो कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है और वो जैसे वहाँ से उठकर बाहर की तरफ जाती है तभी वहाँ पर जो युवानजी था वो आ जाता है और युवानजी यहाँ पर आने के बाद मिंगयान से काफी ज्यादा माफी मांगने लग जाता है। साथ ही युवानजी तो यहाँ पर उसे एक बार फिर से प्रपोज करने लग जाता है और ये सब साइड में खड़ी उसकी दोस्त रिकॉर्ड कर रही थी ताकि वो ये सारी वीडियोस बनाकर सिमू चैन को भेज दे। लेकिन मिंगयान यहाँ पर कम थोड़ी ना थी, वो तो युवानजी के प्रपोजल को वहाँ पर रिजेक्ट कर देती है और वो भी बहुत बुरी तरीके से, और साथ ही उसकी दोस्त को भी बाहर आने के लिए बोलती है जो कि वीडियो बना रही थी। मिंगयान यहाँ पर युवानजी को कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें उसकी दोस्त और वो एक साथ थे कि तभी मिंगयान तो कुछ और फोटोज भी दिखाती है जिसके अंदर वो दूसरी लड़की यानी कि उसकी दोस्त किसी और लड़के के साथ में थी। ये चीज देखकर युवानजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो मिंगयान से लड़ने के लिए आए थे, लेकिन वो तो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। मिंगयान का पीछा करने के लिए सिमू चैन ने भी एक बंदे को भेजा हुआ था जो कि सारी रिपोर्ट सिमू चैन को बता रहा था। सिमू चैन को जब इन सब चीजों के बारे में पता चलता है तो वो भी यहाँ पर आ जाता है और वो तो आते के साथ ही युवानजी को दूर करता है और
कहता है उससे वो उसकी वाइफ से दूर रहे वरना वो उसे छोड़ेगा नहीं। अब मिंगयान और सिमुचैन यहाँ से निकल ही रहे थे तभी यहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं और सिमुचैन को उनके साथ चलने को कहते हैं। मिंगयान को तो यहाँ पर डर लग रहा था, वो उसे जाने देना नहीं चाहती थी लेकिन वो बंदे तो उसे ले जाते हैं। लेकिन हकीकत में तो सिमुचैन को उसके दोस्त ने बुलाया था। जब सिमुचैन मिंगयान को देखता है उसके लिए परेशान होता हुआ तो वो उसके पास आ जाता है। मिंगयान उसके लिए परेशान होती हुई बेहोशी हो गई थी, इस वजह से सिमुचैन उसे घर लेकर आ गया था। जब मिंगयान को होश आता है तो वो उसके सामने सिमुचैन को देखती है और उठते के साथ ही वो तो उसे गले लगा लेती है। साथ ही सिमुचैन यहाँ पर मिंगयान को किस भी करता है जिससे मिंगयान को तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद मिंगयान सिमुचैन से कहती है कि अगर वो उसकी कंपनी में जा रहा है तो वो भी उसके साथ चलेगी। पहले तो सिमुचैन उसे मना करता है लेकिन उसके बार बार कहने पर वो मान जाता है, इसलिए दोनों एक साथ सिमुचैन की कंपनी में आ जाते हैं। यहीं कंपनी के अंदर कुछ मीडिया वाले भी आ रखे थे। सिमुचैन तो उसकी मीटिंग के लिए चला जाता है लेकिन जो मिंगयान थी वो मीडिया के सामने आ जाती है तो मीडिया वाले उससे कुछ सवाल जवाब करने लग जाते हैं और हम यहीं पर स्टेप सिस्टर को भी देख पाते हैं। मीडिया वाले स्टेप सिस्टर से पूछ रहे थे कि जो मिंगयान है उसकी वजह से सिमुचैन को चोट पहुंची थी, क्या ये बात सच है? और यहाँ पर स्टेप सिस्टर कोई कमी नहीं छोड़ती मिंगयान की बुराई करने में। अब यहाँ पर स्टेप सिस्टर कम नहीं थी तो मिंगयान कौन सी कम हो सकती थी, वो तो वहाँ पर मीडिया के सामने और भी ज्यादा नाटक करने लग जाती है। यहाँ पर मिंगयान स्टेप सिस्टर की मॉम के बारे में बात करने लग जाती है जो कि स्टेप सिस्टर बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। दरअसल जो स्टेप सिस्टर थी वो मिंग फैमिली की रियल डॉटर नहीं थी और वो नहीं चाहती थी ये बात मीडिया वालों को भी पता चले, इस वजह से वो तो यहाँ से भागने की भी कोशिश करती है। तभी यहाँ पर मीटिंग खत्म कर सिमुचैन भी आ जाता है और वो आते के साथ मीडिया के सामने सभी को बताता है कि उसकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि मिंगयान है और साथ ही बताता है कि वो बचपन से एक साथ है। इसके बाद मिंगयान स्टेप सिस्टर को उस कंपनी से भी निकाल देती है क्योंकि वो सिमुचैन की वाइफ जो थी। अब तो स्टेप सिस्टर अपने पेरेंट्स के पास आकर बहुत ज्यादा रोना धोना कर रही थी। तभी यहाँ पर स्टेप डैड स्टेप सिस्टर से कहते हैं कि वो कैसे भी साबित कर देंगे कि मिंग फैमिली की रियल डॉटर और कोई नहीं उसकी बेटी है। स्टेप डैड मिंगयान को कॉल करते हैं और उसे घर पर बुलाते हैं। मिंगयान सिमुचैन के सेक्रेटरी से कहती है कि वो उसे उसके स्टेप डैड के घर पर लेकर जा सकता है क्या। पहले तो सेक्रेटरी मना करता है लेकिन फिर वो मान जाता है। मिंगयान के उसके स्टेप डैड के घर पहुँचने के साथ ही स्टेप डैड तो उसके ऊपर ही बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं। मिंगयान तो उसकी स्टेप फैमिली की कोई भी बात बिना सुने ही वहाँ से जाने लग जाती है क्योंकि उनकी बात सुनने का भी कोई फायदा नहीं था। मिंगयान अपने स्टेप फैमिली के घर से उसकी जो रियल मॉम थी उनका कुछ सामान वापस लेकर जा रही थी लेकिन स्टेप मॉम उसे रोकने लग जाती है। इतना कम नहीं था कि जो स्टेप डैड थे वो भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ते ही है कि तभी यहाँ पर सिमुचैन भी पहुँच जाता है और सिमुचैन के यहाँ पर आते के साथ ही जो मिंगयान थी वो तो उसके सामने काफी ज्यादा नाटक करने लग जाती है और कहती है कि उसकी जो स्टेप फैमिली है उन्होंने उसे बहुत ज्यादा परेशान करा है। अब मिंगयान और सिमुचैन के वापस आने के बाद हम स्टेप सिस्टर को देख पा रहे हैं जो कि स्टेप डैड के पास आती है और उनसे कहती है कि ऐसे तो वो सिमुचैन की फैमिली में जा ही नहीं पाएगी, उसे कैसे भी मिंगयान को रास्ते से हटाना पड़ेगा। स्टेप सिस्टर उनकी बेटी से कहते हैं कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे और दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। जिसके बाद हम गुजियान को देख पाते हैं यानी कि सिमुचैन के दोस्त को जो कि उसके पास आता है और उससे कहता है कि जो मिंगयान है उसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है, उसका डिजाइन काफी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन वो याद करता है कि उसने तो उसके साथ शर्त लगाई थी जो कि गुजियान हार गया था। गुजियान सिमुचैन से कहता है कि उसे नहीं पता था कि मिंगयान इतनी ज्यादा चालाक है। वही हम मिंगयान को देख पाते हैं जिसे उसकी दोस्त का मैसेज आता है जो कि उसे डिनर के लिए इनवाइट कर रही थी और कह रही थी पिछली बार उससे गलती हो गई थी, वो उसे माफ कर दे। मिंगयान को तो पता था इस बार भी कुछ न कुछ होने वाला है लेकिन वो फिर भी उससे मिलने के लिए आ जाती है। दरअसल यहाँ पर मिंगयान की दोस्त उसके लिए एलर्जी वाले कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स लेकर आई हुई थी लेकिन मिंगयान को तो इसके बारे में पहले से ही पता था, वो उसकी दी गई कोई भी चीज कैसे ही यूज कर सकती थी। मिंगयान वॉशरूम से होकर वापस आती है तो जो उसकी दोस्त थी उसे ऐसा लगता है कि उसने उन प्रोडक्ट का यूज कर लिया है, इस वजह से वो तो पूरी सच्चाई ही मिंगयान को बता देती है और मिंगयान को तो ये सब चीज पहले से ही पता थी। वो तो उल्टा उसके मुंह पकड़ कर उसके ऊपर वो मेकअप का सामान लगा देती है जिससे उसकी दोस्त को ही काफी ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है, यानी कि जैसा करना वैसा भरना। मिंगयान वापस आते वक्त सिमुचैन को कॉल करती है और उससे पूछती है क्या उसने लंच कर लिया, तो वो कहता है कि उसने लंच अभी नहीं करा, वो करने ही वाला था कि तभी जो मिंगयान थी वो तो उसके ऑफिस में ही पहुंच जाती है। यहाँ पर आने के बाद मिंगयान और सिमुचैन एक दूसरे को किस करने वाले थे कि तभी गुजियान यहाँ पर आ जाता है तो दोनों दूर हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर जो गुजियान था उसने मिंगयान से जो
शर्त लगाई थी उसके अंदर वो हार चुका था। इस वजह से उसे मिंगयान की एक शर्त पूरी करनी थी और वो शर्त मिंगयान गुजियान के कान में बोलती है। इस वजह से हमें भी पता नहीं चल पाता उसने क्या बोला है। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम मिंगयान को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर आई हुई थी। यहीं पर हम स्टेप सिस्टर और उसके साथ एक और लड़की को देख पाते हैं। दोनों यहाँ पर मिंगयान को कुछ नशा दे देते हैं जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ने लग जाती है, लेकिन वो कैसे तो उन दोनों को धक्का देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है और एक जगह पर आ जाती है जहाँ पर एक और लड़की थी जो कि उसे परेशान करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ती। लेकिन सिमुचैन भी उस वक्त वहाँ पर पहुँच चुका था और साथ में गुजियान भी, और वो दोनों उस लड़की को देख लेते हैं। गुजियान उस लड़की को सजा देता है तो सिमुचैन मिंगयान को अपने साथ लेकर फटाफट से घर पर लेकर आ जाता है। मिंगयान के बिल्कुल ठीक होने के बाद जब वो सिमुचैन के साथ बैठकर डिनर कर रही थी कि तभी वहाँ पर युआनजी भी पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पर आना तो उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है क्योंकि जो सिमुचैन था वो उससे एक फाइल के ऊपर सिग्नेचर करने को कहता है, जैसा कि इसने मूवी की शुरुआत में भी किया था। इसके बाद हम सिमुचैन की कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ पर एम्प्लॉय उसकी वाइफ के बारे में यानी कि मिंगयान के बारे में ही बात कर रहे थे क्योंकि वो कंपनी के अंदर जो आ रही थी एक डायरेक्टर के रूप में। लेकिन जैसे ही वो कंपनी के अंदर आती है यहाँ पर जो पहले से ही डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर थी वो उससे कहने लग जाती है क्या वो उसकी पोस्ट छीनना चाहती है, और साथ ही ये भी कह देती है क्या उसे काम आता भी है या फिर वो सिर्फ सिमुचैन के जरिए उसकी पोस्ट छीनना चाहती है। इतना कम नहीं था, वो लड़की मिंगयान से शर्त लगाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि उन दोनों को एक कंपटीशन कर लेना चाहिए, जो जीतेगा वही यहाँ का डायरेक्टर बन जाएगा, जिसके लिए मिंगयान भी मान जाती है। अब यहाँ पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम ठीक करने की बात होती है और इस चीज के अंदर जो मिंगयान थी वो जीत जाती है। जो चीज देखकर यहाँ पर जो पहले से डायरेक्टर थी वो तो कम्प्लीटली शॉक रह जाती है। इसके बाद हम मिंगयान को देख पाते हैं जो कि घर के अंदर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर जूनिंग नाम की एक लड़की आ जाती है और वो आते के साथ ही मिंगयान से कहने लग जाती है कि वो देख रही है आजकल वो सिमुचैन के कुछ ज्यादा ही करीब जा रही है। तो मिंगयान उससे कहती है कि वो उसका हस्बैंड है, लेकिन जूनिंग कहती है कि उससे ज्यादा अच्छे से बात सिमुचैन उसके साथ करेगा, वो चाहे देख सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर सिमुचैन भी आ जाता है और वो तो जूनिंग के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता, बल्कि सिमुचैन तो मिंगयान को परेशान करने के बदले उसे वहाँ से जाने को कह देता है। लेकिन जूनिंग तो यहाँ पर भी नहीं सुधरती, वो तो नेक्स्ट डे ऑफिस के अंदर भी सिमुचैन के पास आ जाती है। इतना कम नहीं था, तभी मिंगयान भी सिमुचैन के पास आ जाती है और वो तो उसकी कुछ ज्यादा ही करीब आ गई थी, जो चीज देखकर जूनिंग को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मिंगयान तो आते के साथ ही जो प्रोजेक्ट जूनिंग यहाँ पर लाई थी उससे रिजेक्ट कर देती है। जूनिंग उससे कहती है कि आखिर वो है कौन जो उसे रिजेक्ट कर रही है। वो सिमुचैन से पूछती है तो सिमुचैन कहता है कि वो उसकी वाइफ है, वो जो फैसला लेगी वही उसका फैसला होगा। तभी गुजियान गुजिंग से कहता है कि रास्ता वहाँ पर है, वो बाहर जा सकती है। सबके यहाँ से जाने के बाद सिमुचैन मिंगयान से कहता है कि उसे इतना भी ज्यादा रूड नहीं होना चाहिए। दोनों यहाँ पर एक बार फिर से किस करने वाले थे, तभी गुजियान बाहर से सीधा अंदर आ जाता है और फिर दोबारा से दोनों के दोनों दूर हो जाते हैं। इसके बाद हम ऑफिस की एक मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर हम फिर से जूनिंग को देख पाते हैं जो कि मिंगयान से कह रही थी कि अगर उसने एक हैकिंग का काम कर लिया कंप्लीट तो वो उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार है। यहाँ पर मिंगयान उसका जो ऑफर था उसे एक्सेप्ट कर लेती है और इतना कम नहीं था कि वो तो उसकी कंपनी के कंप्यूटर्स को ही हैक कर लेती है। जिस बात का जब जूनिंग को पता चलता है वो तो कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाती है, वो हैरान परेशान थी। तभी जूनिंग को बहुत सारे कॉल्स आने लग जाते हैं और उसे कंपनी से बाहर निकालने की धमकियां भी आने लग जाती है और वो तो इसी लायक भी थी। लेकिन जूनिंग कम थोड़ी ना थी, वो फिर दोबारा से मिंगयान के ऊपर चिल्लाने लग जाती है। मिंगयान उससे कहती है कि क्या वो अब भी सुधरने नहीं वाली। जब मिंगयान और सिमुचैन एक साथ थे तभी सिमुचैन के डैड का उन्हें इनवाइट आता है रात को डिनर के लिए। इस वजह से दोनों रात को डिनर के लिए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मिंगयान को लग रहा था सिमुचैन के डैड उसी की तरह बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, लेकिन वो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे क्योंकि यहाँ पर जूनिंग भी आ रखी थी और उसी ने सिमुचैन के डैड को उसकी बातों में फंसा लिया था। लेकिन हम यहाँ पर सिमुचैन की मदर को देख पाते हैं जो कि आते के साथ ही मिंगयान के साथ काफी अच्छे से बात करती है। उन्हें तो मिंगयान काफी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन सिमुचैन के डैड मिंगयान से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते, जिस बात से सिमुचैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तो मिंगयान को लेकर वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद सिमुचैन मिंगयान को किस करने के लिए जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर फिर दोबारा से गुजियान आ जाता है, जिस वजह से वो फिर दोबारा से दूर हो जाते हैं। गुजियान यहाँ पर आने के बाद उन दोनों से कहता है कि वो दोनों भी काफी ज्यादा स्ट्रेस में लग रहे हैं, क्या उन्हें आज ड्रिंक करनी
नहीं चाहिए। जिसके अगले सीन के अंदर हम तीनों को बहुत ज्यादा ड्रिंक करता हुआ देख पाते हैं और तीनों ही काफी ज्यादा नशे में हो चुके थे। जिसके बाद मिंगयान और सीमू चैन तो उनके रूम में आ जाते हैं और दोनों इस दौरान काफी ज्यादा क्लोज भी आ गए थे। नेक्स्ट डे जब मिंगयान ऑफिस के अंदर बैठी हुई थी तभी वहाँ पर जूनिंग की एक दोस्त आ जाती है और वो आते के साथ ही मिंगयान के ऊपर चिल्लाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि उसने जूनिंग को परेशान करने की हिम्मत कैसे करी। मिंगयान उसे वहाँ से जाने को कहती है लेकिन वो तो जाती नहीं है, वो तो वहीं पर ही बैठ जाती है कि तभी वहाँ पर जो सीमू चैन था वो भी आ जाता है और सीमू चैन के आने के बाद वो लड़की तो सीमू चैन से कहने लग जाती है कि जो ये मिंगयान है इसने जूनिंग को काफी ज्यादा परेशान कर रखा है, लेकिन उल्टा सीमू चैन तो उसी को वहाँ से डांट कर भगा देता है। जिसके बाद जब सीमू चैन और मिंगयान साथ बैठकर लंच कर रहे थे तभी खाना खाते वक्त उसे कुछ एलर्जी होने लग जाती है, जिस वजह से सीमू चैन वहाँ पर डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर से उन्हें पता चलता है कि जो खाना मिंगयान ने खाया था उसके अंदर किसी ने कुछ दवाई मिलाई थी। अब जिन्होंने खाना बनाया था उन्हें सीमू चैन उसके पास बुलाता है और पूछता है कि आखिर किसने मिंगयान के खाने के अंदर एलर्जी की दवाई मिलाई है। यहाँ पर एक लड़की आती है और वो साफ साफ कह देती कि उसी ने उसके खाने के अंदर दवाई मिलाई थी क्योंकि उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो लड़की मिंगयान से माफी भी मांगती है और कहती है कि उससे गलती हो गई, लेकिन मिंगयान उसे माफ नहीं करती, उसे वहाँ से निकलवा देती है। जिसके बाद जब मिंगयान बाहर से कहीं पर जा रही थी तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है और इस बंदे का नाम बाई चुआन है। बाई चुआन मिंगयान से कहता है कि क्या वो उसे भूल गई। बाई चुआन तो मिंगयान के काफी ज्यादा क्लोज आने लग जाता है तो मिंगयान उसे दूर करने लग जाती है और कहती है कि वो उसे नहीं जानती, इस वजह से वो दूर रहे उससे। तभी यहाँ पर मिंगयान सीमू चैन को भी देख पाते हैं जो कि उसके डैड के पास आया था जिन्होंने उसे बुलाया था। दरअसल वो उसकी शादी की बात करना चाहते थे एक दूसरी फैमिली के साथ में, लेकिन सीमू चैन उन्हें साफ साफ कह देता है कि वो तो मिंगयान को पसंद करता है और वो अपने डैड के ऊपर ही चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है। बाहर हम बाई चुआन को देख पाते हैं जिसने अभी तक मिंगयान का पीछा नहीं छोड़ा था, वो तो उसके चिपकने लग जाता है कि तभी बाहर आते वक्त सीमू चैन ये देख लेता है और वो आते के साथ ही उस बंदे को दूर करता है। मिंगयान को पता था ये सारी की सारी प्लानिंग जूनिंग ने करी है, इस वजह से वो उसे एक थप्पड़ मारती है और सीमू चैन के साथ वहाँ से चली जाती है। अब सीमू चैन और मिंगयान के यहाँ से जाने के बाद जूनिंग बाई चुआन से कह रही थी कि अगर उसे मिंगयान के पास जाना है तो उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। इस वजह से जूनिंग तो उसके साथ मिलकर कुछ प्लान बनाने लग जाती है। इसी के साथ हम रात को एक डिनर पार्टी का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जूनिंग भी उसके कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पर आई हुई थी और मिंगयान और सीमू चैन भी वहाँ पर आ जाते हैं। सीमू चैन की वहाँ से जाते के साथ ही जो जूनिंग थी और उसके साथ जो उसकी दोस्त थी वो सभी मिलकर मिंगयान को बुली करने की कोशिश करते हैं। एक लड़की तो मिंगयान के ऊपर ड्रिंक भी फेंक देती है, लेकिन मिंगयान कौन सी कम थी, वो तो उसके ऊपर भी ड्रिंक फेंक देती है। तभी एक बंदा मिंगयान के पास आता है और उससे कहता है कि उन्हें ड्रेस चेंज कर लेनी चाहिए और वो उसे एक रूम के अंदर लेकर चले जाता है। लेकिन मिंगयान को पता था ये सारी की सारी प्लानिंग जूनिंग की थी, वही ऐसा चाहती थी। वो तो उसी बंदे को उस रूम के अंदर बंद कर वहाँ से भाग जाती है। वही पार्टी में वापस आने के बाद सीमू चैन मिंगयान को देखता है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं दिखती तो जूनिंग उसे आकर बताने लग जाती है कि उसने एक लड़के के साथ मिंगयान को देखा है एक रूम के अंदर जाते हुए। जूनिंग तो सीमू चैन को लेकर उस रूम के अंदर आ जाती है, लेकिन जो मिंगयान थी वो तो वहाँ पर थी नहीं, वो भी बाहर से आ जाती है और उसे कहती है कि हाँ वो दिखाए क्या दिखाना चाहती है। वो मिंगयान यहाँ पर सीमू चैन को बताती है कि ये सारी की सारी प्लानिंग जूनिंग की थी और उसने तो जूनिंग की एक वीडियो भी बना रखी थी जो कि सभी को दिखा देती है। सीमू चैन यहाँ पर जूनिंग से उस कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ देता है जो कि उसने करा था, क्योंकि उसे भी अब उसकी हरकतों के बारे में पता चल चुका था। इसी के साथ हम देख पाते हैं जब जूनिंग घर पर आती तो उसके डैड तो उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं। जूनिंग के डैड उससे कहते हैं कि वो ऑनलाइन या फिर उसके सामने जाकर कैसे भी बस उनसे माफी मांगे, यानी कि मिंगयान और सीमू चैन से माफी मांगे। जूनिंग को ऐसा ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। जूनिंग ने मिंगयान से माफी तो मांग ली थी लेकिन मिंगयान ने तो उसे माफ करा ही नहीं था, जिस बात से जूनिंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद हम मिंगयान को देख पाते जो कि सीमू चैन के ऑफिस में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर सीमू चैन भी आ जाता है और वो उससे बात करने ही लगता है और साथ में दोनों यहाँ पर फिर दोबारा से किस करने वाले थे कि तभी वहाँ पर एक बार फिर से जो जूनिंग था वो अंदर आ जाता है और जिस वजह से वो दोनों फिर दोबारा से किस नहीं कर पाते, यानी कि गुजियान तो हाथ धोकर उन दोनों के पीछे पड़ा हुआ था। इसके बाद हम सीमू चैन को देख पाते हैं जो कि मिंगयान को लेकर उसके घर पर आया हुआ था, जहाँ पर आते के साथ ही एक लेडी जो कि सीमू चैन की मोम के साथ खड़ी हुई थी वो मिंगयान को देखकर उसे कहने लग जाती है क्या उसे बड़ों की इज्जत करना उनको रिस्पेक्ट देना आता नहीं है क्या। यहाँ पर जो लेडी आई हुई थी वो मिंगयान को तो ये बात कह रही थी कि तभी ये बात सीमू चैन की मोम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उस लेडी को ही वहाँ से जाने को कह देती है। दरअसल ये लेडी जूनिंग की मोम थी। अब
जूनिंग को मिंगयान पसंद नहीं थी तो उसकी मॉम को कैसे ही हो सकती थी। दरअसल आज जो सीमू-चैन था उसके ग्रैंडफादर का बर्थडे था और इसी वजह से ये लोग यहाँ पर आए हुए थे। जूनिंग की मदर ग्रैंडफादर के सामने भी काफी ज्यादा अच्छा बनने का नाटक करती है, लेकिन ग्रैंडफादर को मिंगयान काफी ज्यादा अच्छी लगती है, उसकी बातें अच्छी लगती है। यहाँ पर जो भी मिंगयान के खिलाफ बोलता है तो ग्रैंडफादर उसे चुप करा देते हैं। ग्रैंडफादर तो मिंगयान से और सीमू-चैन से कहते हैं कि अब वो आ ही गए हैं तो वो डिनर कर ले, जिसके बाद सभी साथ बैठकर डिनर करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जूनिंग तो चुप नहीं बैठती और वो कहने लग जाती है कि उसे सीमू-चैन की काफी ज्यादा फिक्र है, कहीं उसके बिजनेस के अंदर कोई नुकसान ना हो जाए। तो सीमू-चैन उससे कहता है कि उसे इस चीज की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सीमू-चैन की मॉम भी जूनिंग से कहती है कि वो अपने काम से काम रखे, उसे उसके बेटे की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद सीमू-चैन को उसके डैड बुलाते हैं और वो उससे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते और सीमू-चैन से कहते हैं कि जो मिंगयान है वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, वो सिर्फ उसके बिजनेस और उसके पैसे के लिए उसके साथ है। जूनिंग ने सीमू-चैन के डैड को ये सारी बातें बोली थी। सीमू-चैन के डैड तो उसे एक थप्पड़ भी मार देते हैं, जो कि मिंगयान भी देख लेती है और उसे भी इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। कार में वापस आने के बाद मिंगयान सीमू-चैन के गाल को ही देख रही थी और उससे कह रही थी क्या उसे दर्द तो नहीं हो रहा ना। तभी मिंगयान को एक मैसेज आता है और उससे पता चलता है कि कोई उसके कंप्यूटर का डाटा चोरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने तो इसके लिए एक प्लान पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। मिंगयान सीमू-चैन से कहती है कि अगर किसी ने उसकी डाटा चोरी करने की कोशिश करी, उसके कंप्यूटर के अंदर पेन ड्राइव लगाने की कोशिश करी, तो उसका जो कैमरा है वो चालू हो जाएगा और इससे उन्हें पता चल जाएगा आखिर कौन उनका डाटा चुरा रहा है। सीमू-चैन कहता है वो तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो गई है। नेक्स्ट डे गुजियान सीमू-चैन से कहता है कि उन्हें 2 साल लगे थे उनका प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए और वो एक बार के अंदर ही किसी ने कॉपी कर लिया, किसी ने चुरा लिया। अब वो क्या करेंगे? अभी गुजियान को मिंगयान के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान था। इसी के साथ हम एक मीटिंग का सीन देख पाते हैं जहाँ पर जूजिंग भी आई हुई थी। यहाँ पर कंपनी के कुछ मेंबर्स जो थे वो मिंगयान के ऊपर ही गुस्सा कर रहे थे, उनका डाटा जो चोरी हो गया था, और साथ ही वो तो पुलिस को बुलाने के लिए भी कह रहे थे। तो मिंगयान खड़ी होती है और सभी से कहती है कि हाँ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्हें पुलिस को वहाँ पर बुलाना चाहिए। इसी के साथ सभी मेंबर्स के फोन के ऊपर एक वीडियो आती है जिससे सभी को पता चल जाता है कि आखिर उनका डाटा किसने चोरी करा था, और वो और कोई नहीं बल्कि जूजिंग और उसकी एक और साथी थी जिसे गुजियान वहाँ पर पकड़ कर लेकर आ गया था। अब जो जिंग की दोस्त थी वो आते के साथ ही सभी से कहने लग जाती है ये सब जिंग का किया हुआ है, लेकिन जिंग तो उल्टा उसकी दोस्त के ऊपर ही गुस्सा करने लग जाती है और कहने लग जाती है ये सब उसका प्लान था, और इस तरह इन दोनों के अंदर ही लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद हम मिंगयान को देख पाते हैं जो कि बाई चांस से मिलने के लिए बाहर आई हुई थी, क्योंकि वो तो कुछ न कुछ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहा था उससे रिलेटेड, इस वजह से वो उससे बात करना चाहती थी। मिंगयान बाई चांस से कहती है कि वो किसी की वाइफ है, वो उसके पीछे कैसे पड़ सकता है। बाई चांस कहता है कि वो उसे बचपन से पसंद करता है। मिंगयान तो बाई चांस से कहती है कि आगे से वो उससे ना मिले और उससे कहती है कि वो उससे दूर रहे, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वापस आने के बाद मिंगयान सीमू-चैन से कहती है कि उसने जो भी बात बाई चांस से करी है वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। दरअसल बाई चांस यहाँ पर जो भी कर रहा था वो सिर्फ जूनिंग के कहने पर ही कर रहा था। अब जब मिंगयान सीमू-चैन के साथ थी तो वो उससे कहती है कि जल्दी हैकिंग कंपटीशन आने वाला है, वो उसके अंदर जाना चाहती है। तो सीमू-चैन उससे कहता है कि बिल्कुल वो जा सकती है। वही हम बाई चांस को देखते हैं जिसका कोई भी प्लान काम ना करने पर वो जूनिंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसी के साथ हैकिंग कंपटीशन वाला दिन भी आ जाता है और यहाँ पर जो हैकिंग कंपटीशन होता है वो जूनिंग की कंपनी के साथ होता है, जिसमें जूनिंग को हारना तो था ही। जिसके बाद जब सीमू-चैन और मिंगयान एक साथ पार्किंग से जा रहे थे तो हम जूनिंग को देख पाते हैं जो कि गुस्से से कार लेकर आती है और वो मिंगयान को उड़ाना चाहती थी, लेकिन सीमू-चैन तो उसे साइड कर देता है और टक्कर उसे लग जाती है और सीन यहाँ कट होता है और हम हॉस्पिटल का सीन देख पाते हैं। सीमू-चैन को होश न आने पर मिंगयान तो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो कहने लग जाती है वो उसे एक बार फिर से खोना नहीं चाहती, वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। तभी एक वीडियो मिंगयान के पास आता है जिसके अंदर वो थी नहीं, लेकिन उस वीडियो के अंदर वो किसी से डर रही थी, जबकि ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। तभी यहाँ पर बाई चांस आकर उसे पकड़ कर ले जाता है, लेकिन उसका फोन तो वहीं पर गिर जाता है। जब गुजियान सीमू-चैन के पास बैठा हुआ था तभी सीमू-चैन को होश आ जाता है और वो उठते के साथ ही मिंगयान के बारे में पूछता है। वही हम मिंगयान को एक डॉक्टर के पास देख पाते हैं और
इस वक्त उसकी जो मेमोरीज थी उसे याद नहीं थी, वो सब कुछ भूल सी गई थी, शायद उसे कोई सी दवाई दी गई थी। तभी सिमू-चैन उस जगह पर आ जाता है और वो उस डॉक्टर को बहुत डांटता है और वो मिंगयान से बात भी करता है, लेकिन मिंगयान को तो वो याद ही नहीं था। सिमू-चैन मिंगयान को याद दिलाता है कि वो उसका हस्बैंड है, लेकिन मिंगयान को कुछ भी याद नहीं आता। अब इस बात से सिमू-चैन तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो एक क्लब के अंदर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लग जाता है। गुजियान उसे रोक रहा था, लेकिन वो तो होश में था ही नहीं। सिमू-चैन की मॉम भी उसके पास आती है और उसे ये सब करने के लिए मना करती है। इसके बाद हम मिंगयान को देख पाते हैं, जो कि बाईचुआन से मिलने के लिए आई हुई थी। सिमू-चैन भी दूर से उसे देख लेता है, लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मिंगयान को सब कुछ याद आ चुका था। वो बाईचुआन को एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसी ने उसे कुछ दवाई दी थी, जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल गई थी। मिंगयान तो सीधा सिमू-चैन के पास आ जाती है और उसके गले लग जाती है। सिमू-चैन मिंगयान से कहता है कि अब वो उसे छोड़कर कभी भी ना जाए। वही हम जूनिंग को देख पाते हैं, जिससे अब भी लग रहा था कि मिंगयान की जो मेमोरी है वो जा रखी है, इस वजह से वो उसके लिए काम करने के लिए कह रही थी उसे, और वो सोच रही थी वो उसी के बताए हुए काम को कर रही है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। जिसके बाद मिंगयान को पता चलता है कि जब सिमू-चैन हॉस्पिटल के अंदर था तो उसे किसी ने कुछ जहर दे दिया था, जिस वजह से उसके जो ऑर्गन्स थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, यानी कि वो खराब हो रहे थे। लेकिन सिमू-चैन ने अभी इस बारे में मिंगयान को कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन जब मिंगयान को इस बारे में पता चलता है, वो उस लड़की के पास जाती है जिसने सिमू-चैन को ये जहर दिया था। वो लड़की मिंगयान को उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कहती है, तो मिंगयान बिल्कुल ऐसा ही करती है, लेकिन वो लड़की हंसते हुए कहती है कि उसके पास कोई भी दवाई नहीं है, कोई भी एंटीडोट नहीं है उस चीज का। लेकिन इसके बाद भी हम अंत में मिंगयान को उसकी वेडिंग ड्रेस के अंदर देख पाते हैं, और साथ ही सिमू-चैन को भी। मतलब ये था कि दोनों शादी करने वाले थे। यहाँ पर मिंगयान सिमू-चैन के ऊपर गुस्सा भी करती है उससे बात छिपाने के लिए। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम मिंगयान और सिमू-चैन को एक साथ आसमान की तरफ देखते हैं, जो कि फायरवर्क्स देख रहे थे। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।